आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश में नामांकन पत्र जमा कराने का सिलसिला हुआ तेज। कमलनाथ 26 अक्टूबर को भरेंगे पर्चा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि बहुत सारे किसान अब जैविक खेती की तरफ बढ़ा चुके हैं कदम। और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है महानवमी का पर्व। मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 नंबर पर भी मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रदेश में नामांकन पत्र जमा करने के काम में अब तेजी आ गई है। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 26 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने आज अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र 87 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रिटर्निंग ऑफिसर दीपशिखा भगत के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अरविंद पटेरिया ने भी आज अपना नामांकन पत्र जमा किया। गुना जिले में 29 गुना क्षेत्र के लिए आज निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में कोमल प्रसाद शाक्य ने अपना फॉर्म दाखिल किया। देवास विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गायत्री राजे पवार ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर चुनावी नामांकन पत्र जमा किया। अशोकनगर में कल विजयदशमी के अलावा शनिवार 28 अक्टूबर और रविवार 29 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। शिवपुरी जिले में कोलारस विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र यादव और बैजनाथ सिंह द्वारा नामांकन पत्र भरे गए हैं। झाबुआ जिले में झाबुआ सीट से भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया, थांदला से भाजपा प्रत्याशी कल सिंह भाबर और पेटलावद से निर्दलीय प्रत्याशी अकमाल सिंह डामर ने अपने अपने नामांकन आज जमा किए। ग्वालियर जिले में भी 2 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। झाबुआ जिले में विधानसभा क्षेत्र 194 थांदला में रिटर्निंग अधिकारी तरुण जैन द्वारा सरल सुगम चुनाव के लिए नवीन पहल की गई है। इसमें अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन कर अपने मोबाइल में निर्वाचन संबंधी प्रपत्र और प्रारूप तुरंत प्राप्त किए जा सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों या प्रत्याशियों को फॉर्म भरना है वे क्यूआर कोड स्कैन कर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी। थांदला सहित थांदला तहसील कार्यालय के आगे एक क्यूआर कोड लगाया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों को चुनाव संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध हो सकेंगी, जिसकी सहायता से अभ्यर्थी जानकारियों को एकत्रित कर नाम निर्देशन फॉर्म जमा कर सकेगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश ने विधानसभा चुनाव के लिए 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम लोग आप लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना है, इस पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी साझा करेंगे। हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिएगा। आइए अब सुनते हैं मंदसौर के विद्या व्यास का संदेश। मैं विद्या व्यास मंदसौर मध्य प्रदेश से। मैं मतदाताओं से अपील करती हूँ कि वे आलस्य को त्याग कर वोटिंग अवश्य करें तथा भारत के नागरिक होने का गौरव प्राप्त करें। खुद मतदान करें तथा औरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। वोटिंग में न हो अगर मगर, तुम दिखाओ अपने वोट का असर। जय हिंद, जय भारत। समाचारों में अब वक्त तो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में 2027 से पहले 2 करोड़ से अधिक किसान जैविक खेती से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में बहुत सारे किसान अब जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड NCEL के लोगो, वेबसाइट और विवरणिका का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड सहकारी समितियों को निर्यात के अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की थी और भारत इस गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहा है। महानवमी का पर्व आज समूचे देश सहित प्रदेश में भी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। इस अवसर पर भक्त महाशक्ति के 9वें स्वरूप महासिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के 8 दिन पूरे हो चुके हैं और आज महानवमी पर मां शक्ति के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर सभी पूजा मंडपों पर भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। देश के साथ साथ नवरात्रि का उत्सव अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों में भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में खंडवा, अशोकनगर और धार सहित विभिन्न जिलों से इस पर्व के उत्साहपूर्वक मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनकी 2 सप्ताह पहले सर्जरी हुई थी, तब से वे अस्पताल में थे। अपने जमाने के शानदार स्पिनर बेदी ने 1967 से 1979 तक 67 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 266 विकेट लिए। बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, BS चंद्रशेखर और S वेंकटराघवन को भारत की स्पिन गेंदबाजी के इतिहास में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। जबलपुर जिले में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों में महिला और पुरुषों, वृद्धजनों, युवाओं और दिव्यांग मतदाताओं को 17 नवंबर को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा आदिवासियों, मीडिया कर्मियों और औद्योगिक क्षेत्र के मतदाताओं को भी मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जबलपुर जिले में प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता का संदेश गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण के दूसरे चरण में स्टार रेटिंग की टीम सर्वेक्षण करने पहुंची है। टीम ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। नर्मदापुरम जिले के नर्मदा सहित अन्य घाटों और तटों में कल दशहरे के अवसर पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तमाम घाटों पर निरीक्षण कर आज व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। खरगोन जिला मुख्यालय पर निर्वाचन प्रक्रिया के तहत लगाई गई चेकिंग के दौरान प्रेस लिखी कार से 17,40,000 रुपए जब्त किए गए हैं। देवास जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज शासकीय महाविद्यालय हाट पिपलिया में मेहंदी और चेयर रेस का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा जिले में टेली कॉलिंग कॉल सेंटर पर 321 कॉलर द्वारा विभिन्न जानकारी मांगी गई थी। इनका अब तक 100% निराकरण कर दिया गया है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी अर्णव मुखर्जी और नैम सिंह को बैतूल जिले के विधानसभा क्षेत्र के लिए व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। रीवा के मनगावा क्षेत्र से 3 बार भाजपा से विधायक रहे पंचूलाल प्रजापति ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और बैतूल में मध्य रेल नागपुर मंडल के व्यापक टिकट चेकिंग अभियान के अंतर्गत 22 ट्रेनों में जांच की गई और इसके जरिए 2034 यात्रियों से 12,15,000 रुपए वसूल किए गए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश में नामांकन पत्र जमा कराने का सिलसिला हुआ तेज। कमलनाथ 26 अक्टूबर को भरेंगे पर्चा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि बहुत सारे किसान अब जैविक खेती की तरफ बढ़ा चुके हैं कदम। और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है महानवमी का पर्व। मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।